अमेरिका से शर्मनाक शिकस्त पर अवाम गम और गुस्से में मुब्तला। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर तक घसीटकर 5 रन से शर्मनाक शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 159 रन के जवाब में अमेरिकी टीम ने भी 159 रन बना डाले। सुपर ओवर में अमेरिकी टीम ने 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम महज 13 रन बना सकी। सुपर ओवर में इफ्तिखार और शादाब एक छक्का भी न लगा सके। दूसरे एंड पर फखर जमान खड़े के खड़े रह गए। वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर की भी मायूस कुन कारकर्दगी। सुपर ओवर में 18 रन पड़े, 3 वाइड कराई, 7 इजाफा आया। अमेरिका से शिकस्त ऑपोजिशन और सियासतदानों को भी हजम न हुई। साहबजादा अहमद रजा की वजीर दाखिला पर कड़ी तनकीद। कहा, क्रिकेट की तारीख का स्याह दिन था कि अमेरिका से मैच हार गए। मोहसिन नकवी जहां पर पांव रखते हैं उनकी नहुसत पहुंच जाती है। बनारसी ठग ढटाई के साथ झूठ बोलते हैं। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि इससे पहले कि अगला मैच हो, चीफ जस्टिस कौमी टीम से बल्ला छीन लें। शेर अफजल मरवत ने कहा, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए पहले ही कुल पढ़ लें। हमारी टीम नाम की ही चैंपियन है। जब आगाज ही ऐसा हुआ है तो इख्तिताम कैसा होगा। जैन कुरैशी बोले, जो कल मैच में हुआ वो पाकिस्तान में भी होता नजर आ रहा है। दानियल चौधरी ने कहा, टीम को अच्छा परफॉर्म करके मैच जीतना चाहिए था। जमशेद दस्ती बोले, बड़ा अफसोस है, पहला मैच जीतकर फलस्तीन से बदला लेना चाहिए। नालायक लोग जब पीसीबी के हेड बनेंगे तो नतीजा ऐसा ही निकले। अमेरिका से हार पर साबिक क्रिकेटर्स के शाहीनों पर वार। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर कहते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बहुत मायूस किया। 1999 की तारीख को दोहराया गया जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारा था। पाकिस्तान जीत का हकदार नहीं था। कामरान अकबल ने कहा, अपनी मनमानी से क्रिकेट चलाएंगे तो ये दिन देखने पड़ेंगे। आने वाले वक्त में क्रिकेट का हॉकी से भी बुरा हाल होगा। सकलैन मुश्ताक बोले, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैच से कबल प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। डोमेस्टिक क्रिकेट में सियासत चल रही है। मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद ने अमेरिका से हार को मजबूरी करार दे दिया। कहा, मैच हारना भी IMF की एक शर्त है कि मैच हारो फिर कर्जा मिलेगा। अमेरिका ने हरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुलाकात में आर्मी चीफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 23 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। दोनों फरीकों ने आला सतह के तबादलों को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म ली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचने पर वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के खाली नशिस्तों पर तकर्री के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के नाम की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। जेल में बैठकर ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ट्वीट तो तस्लीम करता हूँ। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारी सोशल मीडिया टीम के लोगों को उठाया जा रहा है, ये हमारे हीरो हैं। वुकला के गैर मौजूदगी में FIA की इंक्वायरी टीम से बात नहीं करूंगा। इलेक्शन से पहले हमें पैगाम पहुंचाया गया कि सियासी जमातों से बात करें। हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बात की। जिनके साथ बात करने को कहा गया था उनके पास कोई पावर नहीं थी। FIA को साइफर केस में मुझसे माफी मांगनी चाहिए। केस बनाने वाले मोहसिन नकवी के नीचे काम कर रहे हैं। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्या यह जमहूरियत की अक्कासी है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों पर पर्चे हुए, हमारे साथी रिहा हो रहे हैं और इनको फिर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। मुझे FIA से नोटिस आया, ये कैसे हमें लेटर लिख सकते हैं? ये कोई अकल के अंधे हैं? कल हुकूमत ने बानी PTI के सेल की तस्वीर दिखाई। बुशरा बीबी के पास कोई सहूलियात नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पश्तून बेल्ट के मामले को असेंबली में कोई संजीदा नहीं ले रहा। चमन के लोगों से मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कौमी असेंबली से खिताब। कहा, इस वक्त पश्तून बेल्ट सरापा एहतजाज है क्योंकि कारोबार बंद है। चमन में जो कुछ हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमें बंदूक नहीं, बच्चों के लिए कलम, किताब और रोजगार चाहिए।
नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के तमाम सेंटर्स का हंगामी इजलास आज मरी में तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पटिशन निपटा दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। मैं तमाम लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में DG ISI और दीगर भी पेश हों। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। इदारे अपनी हदूद में काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया। डीसीट करने के खिलाफ अपील पर तलबी के बावजूद कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने और नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर चस्पा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। वकील नईम बुखारी से मुकालमा करते हुए जस्टिस फायज ईसा ने कहा, आपके मुवक्किल मीडिया और सोशल मीडिया पर तो बहुत मुतहरिक हैं, क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ हैं? नईम बुखारी ने कहा, मेरा कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं, मैं तो टीवी ही नहीं देखता, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं, ना ही मुझे इस्तेमाल करना आता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं, जवान और अप टू डेट रहें। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए खातिर ख्वाह पेशरफ्त। तर्जमान IMF जूली कोजेक कहती हैं, IMF स्टाफ 13 मई से 23 मई तक पाकिस्तान में था। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअली जारी है। होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इक़दामात को सपोर्ट किया जा सकता है। हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकार परेशान। ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कराची में बिजली सार्फिन को जोरदार झटका। बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली जुलाई 2023 था मार्च 2024 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में वसूलियां जून तक सितंबर 2024 में की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। आइंदा बजट में कारपोरेट सेक्टर पर विदहोल्डिंग टैक्स में 5% कमी की तजवीज़। विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 15% से कम करके 10% करने की इब्तदाई तजवीज़। टैक्स की शरह में फ़र्क खत्म करने से मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने में मदद मिलेगी। मुस्तकबिल में टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा मुतवक्के। रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान सूबाई तरक्याती अखराजात में 23% का इजाफा। जुलाई ता मार्च सूबों ने मजमूई तौर पर 877 अरब 95 करोड़ रुपए खर्च किए। 108 अरब रुपए इजाफे से सिंध हुकूमत ने 310 अरब 79 करोड़ खर्च किए। पंजाब ने 9 माह के दौरान तरक्याती अखराजात गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 4% कम खर्च किए। खैबर पख्तूनख्वा में जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 106 अरब 56 करोड़ रुपए खर्च हुए। बलोचिस्तान ने 92 अरब रुपए खर्च किए। गुज़श्ता साल 73 अरब रुपए खर्च हुए थे। नॉन फाइलर्स की सीमें ब्लॉक करने के मुस्बत नतायज आने का सिलसिला जारी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 18,902 अफराद की सीमें बहाल। अब तक 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें मरहलावार ब्लॉक की गई। रोजाना की बुनियाद पर 5,000 अफराद का डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भेजा जा रहा है। इब्तदाई फहरिस्त में 5,06,671 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई थी। हिद्दत ने कहा कि इसमें बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। जज के एतराज पर वकील ने बानी PTI की सजा मुअत्तली और मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त दायर कर दी। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। वकला सफाई की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच की तैनाती पर एतराज। जज ने फैसला महफूज कर लिया। 11 जून को सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत।
पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की तजवीज पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। मरियम नवाज ने मकामी सतह पर तैयार करदा हाईटेक मैकेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। गैर मुल्की कंपनियां पंजाब में मकामी इश्तराक से हार्वेस्टर और दीगर आलात तैयार करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। हर काश्तकार की खुशहाली और ज़राई पैदावार में इजाफा हमारे अवलैन हदाफ में शामिल है। सदर मुमलिकत ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सैकड़ों आला शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान 8वीं मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। भारत समेत 182 ममालिक ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया और पनामा में भी 2 साल के लिए गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसरत। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़्म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा। चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 25 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को चौधरी तनवीर को हिरासत करने से रोकते हुए SHO थाना सिविल लाइंस को मुकदमे के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पठवार में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वस्ती जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी आंधी और झक्कड़ चलने के अलावा बारिश की तवक्को। शहर कायद एक बार फिर गर्मी की लपेट में। मुतला साफ और तेज धूप का राज। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर 10वां शख्स नाक़िस और गैर मयारी खुराक के बाइस बीमारियों का शिकार। सदर जरदारी का अपने पैगाम में हिफ़्ज़ान सेहत के असूल अपनाने, ग़िज़ाई निज़ाम की हिफाजत के इक़दाम पर जोर। कहा, खुराक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास में स्पार्को, मजहबी अमूर, महकमा मौसमियात समेत दीगर नुमाइंदगान शरीक होंगे। माहिरीन फल्कियात की आज चांद नजर आने और ईद उल अज़हा पर पीर 17 जून को होने की पेशगोई। सऊदी अरब में जुलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ता 15 जून, जबकि ईद उल अज़हा इतवार 16 जून को होगी।